जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 8 जून के दिन। लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 जून के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है मून की। मून का मतलब ये है कि आपका मन थोड़ा ख़राब हो सकता है, नेगेटिव हो सकते हैं एंड नाइट टाइम में आपको नींद नहीं आ रही हो सकती है, किसी चीज़ को लेके वरिड हो सकते हैं, या फिर आपकी किसी से फाइट हो गई है, फाइट होने के भी चांसेस हैं। ओके एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं वो खुश हैं। इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, यस। अगर फियर है भी किसी चीज़ का तो इंट्यूशन की सुनिए। अगर नेगेटिविटी है, कोई फाइट हो गई है, सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, मन खराब हो रहा है, परेशान है, तो फिर अपने दिल की सुनिए। ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3 लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 18 एंड 7 5 16 10 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फॉर ग्रांटेड सेवन एंड 5 12। देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ आपके लिए, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपकी लाइफ में दिक्कतें देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन आपसे ईगो फाइट कर रहा है किसी तरह की। ईगो का मतलब ये है कि आपको हरा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ओके, अब ये किसी भी एंगल से आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। जैसे ये आपकी फैमिली का कोई पर्सन है, ये कोई आपका राइवल है, ये आपके बिजनेस या जॉब वाली जगह पे, मतलब आपके ऑफिस या बिजनेस में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसको पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले इंसान हैं। आपको हरा पाना, आपको डिफीट दे पाना इतना आसान नहीं है। तो जैसे उसने कोई बहुत ही मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ही गिरा पड़ा रास्ता चूज़ किया है, कि मतलब आपको कोई ब्लैक मैजिक करके, आपको कंफ्यूज करके, आपको डरा धमका के ये सब चीज़ें करना। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है। ये आपकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होने की वजह से, एक तो आप वैसे भी लियो हैं, तो हिम्मत बहुत ज़्यादा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपकी हिम्मत को कोई तोड़ने पे लग गया है। आपकी लाइफ में स्टकनेस चल रही है। ओके, स्टक हो गई है आपकी लाइफ एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग हिम्मत हारते हुए तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यही चीज़ आपके जो राइवल्स होते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कॉपी कैट्स हैं, उनको चिढ़ मच रही है। उनको लग रहा है कि आप हारते क्यों नहीं हैं, आप हमेशा डटे क्यों रहते हैं, आपके अंदर इतना वॉरियर वाली स्पिरिट क्यों है। मैं थोड़ा सा आपके लिए कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए लियोस की लाइफ के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। स्टकनेस क्यों है? सेल्फ वर्थ एंड ये आ गया आइसोलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेल्फ वर्थ इशू, मतलब आपके कॉन्फिडेंस को कम किया जा रहा है। वही चीज़ है कि आपकी हिम्मत तोड़ना, आपके अंदर फियर जगाना, आपको नेगेटिव करना, सेल्फ सैबोटेज एनर्जी, कि जैसे आपके अंदर कहीं ना कहीं अपनी ही स्ट्रेंथ पे डाउट करना, वो वाली चीज़ मुझे दिख रहा है। कि जैसे रिस्ट्रिक्शन मुझे दिख रहा है, जैसे कि अ, अगर आपके आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल हैं एंड आप चाहते हैं किसी हाईएस्ट प्लेस को पाना। ओके, जैसे आप टॉप करना चाहते हैं, जैसे आप प्रमोशन चाहते हैं, जैसे आप किसी कोई बढ़िया सी जॉब चाहते हैं, तो कोई आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहा है कि आप अपने आप को इस लायक ना माने, आपके अंदर डर आ जाए, आपकी हिम्मत टूट जाए। ओके, आइसोलेशन की एनर्जी है, मतलब आपको अकेला कर देना, आपको आपकी अपनी फैमिली से फाइट करवा देना, आपके अपनों के लिए आपके दिल में नेगेटिव थॉट क्रिएट करना, मतलब जैसे कि सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाना कि जिससे कि आपको लगने लगे कि आपका कोई अपना नहीं है, हर कोई अपने में मस्त है, आपसे किसी को कोई लेना देना नहीं है, इस तरह की चीज़ें करके आपको नेगेटिव करना।
एंड ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि आप अकेले पड़ जाओ, क्योंकि आपकी फैमिली सपोर्टिव हो सकती है, आपके पास काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे कार्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे बढ़िया हैं। ये देखिए, ये आपकी सिचुएशन है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, रिस्क टेकर पर्सन हैं, आप डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड हैं। एंड ये देखिए विक्ट्री। एंड यहाँ पे देखिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर ये जो कार्ड है सन की एनर्जी, मतलब आपकी हिम्मत बहुत, मतलब आपके पास नए नए रास्ते हैं, आपकी गुड लक आपके साथ है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इस वजह से बहुत सारे लोग जेलस हैं। एंड इसी जेलसी की वजह से ये आपके वर्क प्लेस का भी कोई पर्सन हो सकता है जिसने कुछ ऐसा आपके साथ नेगेटिव किया है, या फिर आपकी फैमिली का, खानदान का कोई हो सकता है जो आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 7 5 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन की, आपको उल्टा लटका दिया, आपको पनिश करना, मतलब कि अब देखिए सामने सामने से फेस टू फेस हर इंसान फाइट नहीं कर सकता। ओके, स्पेशली जो डरपोक होता है, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आप लॉयन है, लियो हैं भाई, तो फिर सामने से नहीं तो पीछे से सही, तो कोई आपको पीछे से, मतलब मून का मतलब नाइट टाइम में आपके ऊपर कुछ ऐसा किया जा रहा है, आपके मन को खराब किया जा रहा है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि कोई आपको भड़का रहा है, कोई आपको नेगेटिव कर रहा है। ओके, एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि टॉवर की एनर्जी आई हुई है, या तो आपके पार्टनर छोड़ के भाग गए, किसी और से शादी कर ली, किसी और के साथ सेटल हो गए, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में। 16 एंड 7 हो गया, 23 का मतलब 5 हायरोफेंट। आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली है आपको डिच करके, या फिर बिना बताए घोस्ट कर देना, आपको घोस्ट कर दिया इन्होंने। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए ज़्यादा परफेक्ट हैं। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं दूसरे कार्ड निकालती हूँ, क्या चल रहा है लियोस की पार्टनर की लाइफ में। करेज, पत्थर में फूल खिलना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने अगर ऐसा कुछ भी किया है आपके साथ, कोई फाइट की है, आपको छोड़ के भाग गए हैं, या फिर कुछ भी नेगेटिव किया है, तो फिर ऐसा दिख रहा है कि इनको लग रहा है बहुत मुश्किल है आपके दिल में जगह बनाना। क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि अगर आप नाराज़ हो जाते हैं, या फिर आपको फेस कर पाना ही टफ चीज़ है, क्योंकि आपका गुस्सा थोड़ा तेज हो सकता है। ये 8 की एनर्जी है, 16 एंड 8 हो गया 24 का मतलब 6 लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम। आपके साथ कनेक्शन बनाना काफ़ी रिस्की हो सकता है, काफ़ी मतलब बीइंग ए मैरिड पर्सन, या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी के साथ, या तो फिर आप मैरिड हैं किसी के साथ, या फिर सोसाइटी का कुछ मतलब दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को काफ़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये हिम्मत हारने को तो ये भी तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी भी वही है। ट्विन फ्लेम में आप लोग, अगर आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं तो आपके पार्टनर भी करेजियस हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर 16 एंड 10, 26 8 की एनर्जी है, फिर से 8 आ गया है, स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर की फैमिली इस रिलेशन के लिए कभी तैयार नहीं होगी, ऐसा आपके पार्टनर को पता है, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है। मतलब ये नेचुरल सी बात है, दोनों की फैमिली नहीं तैयार होंगी, क्योंकि अगर आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, तो फिर किसी की भी फैमिली तैयार नहीं होने वाली है। इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं, इनके लिए ये एक चैलेंज भी है। मतलब अपना तो चैलेंज जो लेना है, हिम्मत करनी है आपके पास आने की, वो एक अलग चीज़ है, साथ साथ फैमिलीज़ की भी दिक्कत है। यस, 10 एंड 18 10 की एनर्जी है, कार्मिक। यस, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे वो सबके सब कार्मिक हैं, क्योंकि कोई इनको समझ नहीं रहा है। मे बी आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली में बात की है, डिस्कशन किया है, लेकिन कोई तैयार नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है आपके अगेंस्ट। कोई चाहता है कि आपके पार्टनर एक स्टेप पीछे हो जाएं,
आपके लिए कोई अटेम्प्ट ना करे। नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनका मन ही इनको समझा रहा है कि जल्दबाजी ना करो, क्योंकि आपके पार्टनर का दिल कर रहा है जल्दी जल्दी आपके पास आने का। लेकिन इनको, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है बॉटम में, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा पता है कि जल्दबाजी में इन्होंने पहले काम किया था, कुछ भी डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से आज ये हालत हो गई है 3 ऑफ सॉर्ड की। मतलब ये बहुत ज़्यादा पेन में है। थर्ड पार्टी जो है वो इनको बहुत ज़्यादा रुला रही है, बहुत ज़्यादा दुखी है आपके पार्टनर। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। ये किंग ऑफ वैंड क्यों है? एग्जिस्टेंस। यस, ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस, देखिए थर्ड पार्टी इनका मन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कंट्रोल है। एंड आपके पार्टनर अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं, इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी के लिए एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। लेटिंग गो। थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं आपके पार्टनर। 189 की एनर्जी है, हर्मिट की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर आइसोलेशन में है। थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रही है, ईगो फाइट चल रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है एंड वो आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखना चाहती है, लेकिन आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम है। जितने करेजियस आप हैं उतने करेजियस ये भी हैं। एंड इनको समझ में आ रहा है कि अगर अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है तो फिर इनको करेज लेके आना ही पड़ेगा, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। ओके, जय माता दी।